उन्होंने घर के सारा सामान, पंखे, बर्तन, रज़ाई सब कुछ बेच दिया। तो कभी कहते थे सामान लेके आओ, घर से निकलो, और मुझे मारता रहता था। घर कहता था मैंने तुम्हें खर्चा देना ही नहीं, तुम्हें तलाक दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं हूं काशिफ गुलजार। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी फैमिली है जिनमें एक माँ जी हैं और 4 बहनें हैं। इन 4 बहनों में से 3 बहनें अब नॉर्मल हैं, जो ठीक तरह से, जिनका दिमाग कह रहे हैं कि ज़हनी मजूर हैं वो, और इनका घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। एक छोटा सा कमरा जो किराए पे है। ये बड़े मज़लूम लोग हैं और बड़े ही ज़रूरतमंद लोग हैं। मेरे साथ जो बहनें बैठी हुई हैं, इनकी शादी हुई थी और फिर तलाक हो गई। अब ये सारा ख़र्चा उठा रही हैं इस घर का। ये कैसे उठा रही हैं, क्या करती हैं, इनको तलाक कैसी हुई? बहना बताइएगा कि आपके घर में कोई मर्द नहीं है जो आपका घर का ख़र्चा उठा सके, आप उठाती हैं? नहीं भाई, तो शुरू में से थे, बहुत बचपन में फ़ौत हो गए, मेरे पैदाइश से पहले ही फ़ौत हो गए थे। और वालिद साहब थे, वो नशा करते थे सारी ज़िंदगी। तो उन्होंने घर के सारा सामान, पंखे, बर्तन, रज़ाई सब कुछ बेच दिया। तो ये घर हमने एक रेंट पे लिया था, तो ये इसका 5-6 हज़ार किराया दे रहे हैं, और बिल भी इतने आ जाते हैं इसके कि रोटी नहीं पूरी होती हमारी। और इस वालदा मेरी बीमार रहती हैं, इनकी हर महीने शुगर की दवाई, ब्लड प्रेशर की, और आंखों में मोतिया भी है इनका। और ये इनको फिर वो ड्रिप लगवानी पड़ी है, परसों भी मैंने लगवाई है, वो भी प्राइवेट 1000-2000 रुपये लगा है। तो बहुत मुश्किल से गुजारा हो हमारा। आपकी जो बहनें हैं, आपने बताया कि ज़हनी माजूर हैं, अब नॉर्मल है, वो बचपन से ही ऐसी पैदाइशी तौर पे? हाँ जी, पैदाइशी तौर पे ही ऐसी, बचपन से ही ऐसी थी। उनकी हाइट नहीं बढ़ी, हाइट का इशू रहा है इनका। तो ये हाँ, दिमाग का भी इशू रहा है। तो जब आपकी शादी हो गई थी, फिर कौन घर चला रहा था, कैसे चल रहा था? जी, शादी हो गई थी, फिर मेरी छोटी सिस्टर थी, लोगों के घर में काम करती थी, और वो उसका दमा था। तो उसने फिर बहुत मुश्किल से गुजारा हम लोगों ने किया है। अच्छा, वो भी बीमार थी लेकिन घर चलाने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी? पहले मेरी मम्मा ठीक थी, मेरी शादी से पहले इन्होंने बहुत काम किया है, अपना सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं, हमें पाला भी है, और इन्होंने। अच्छा, आपके जो वालिद साहब थे वो नशा करते थे, आपकी वालदा जो हैं वो लोगों के घरों में काम करके आपका रोटी पूरा करती थी या खर्चा पूरा करती थी। अब वो कमज़ोर हो गई हैं, घर बैठ गई हैं, तो आप ये खर्चा उठा रही हैं? अब मैं उठा रही, मैं काम करने जाती हूँ। क्या काम करती हैं? मैं स्कूल में काम करती हूँ, लोगों के घरों में भी काम करती हूँ। तो इतना निकल आता है कि ये खर्चे पूरे हो जाए? बहुत मुश्किल से होता है कि कभी खर्चा ख़त्म, एंड का महीना होता है, कभी पैसे लोगों से मांगो तो किसी से 1000 मांगते हैं, कभी किसी से 2 मांगते हैं, कभी मामू से मांगे, कोई को फ़ोन ही नहीं उठाता। फिर इसके ऊपर हमारे ऊपर कर्जे पे कर्जा चढ़े जाता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आप क्या चाहती हैं, लोग किस तरह की हेल्प करें आपकी? हम चाहते हैं कि लोग हमारी हेल्प करें, कि हमें पेट भर के रोटी मिल सके और हमारे हालात सही हो सके। मेरी मम्मा बीमार है, उनका इलाज हो सके, तो इतनी ही हमारी इमदाद हो सके कि हम सुकून से हो जाए। आप चाहती हैं कि कम से कम आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, आप रोटी पेट भर के खा सकें, और कम से कम कुछ जूती, कपड़ा, को मकान अच्छा मिल सके, मेडिसिन, जो इनकी वालदा हैं वो बीमार हैं, उनको मेडिसिन मिल सके। पीछे जो 3 बहनें बैठी हुई हैं, उनका भी कोई इशू बता रही थी, कोई मेडिसिन का इशू है उनका क्या, वो कौन सी है मेडिसिन? वो उनकी म्यो हॉस्पिटल से लगी हुई थी, बड़ी डॉक्टर थी म्यो हॉस्पिटल की, तो वो इलाज करती थी। अब वो बाहर चली गई हैं। इनकी मेडिसिन ऐसी है कि वो पाकिस्तान में नहीं मिलती, वो कभी शार्ट भी हो जाती है, तो वो ये जहन की खाती थी। अच्छा, दिमाग की कोई जहन की कह रही कि मेडिसिन थी जो अभी नहीं मिल रही, तो जो हो जाती है, तो मिलना भी बहुत मुश्किल होता है उसका। आपका जो खामंद है उसने आपको क्यों छोड़ा? उसने मुझे क्यों छोड़ा, क्योंकि जब से शादी हुई थी तो मामा ने सामान नहीं दिया था, तो कभी कहते थे सामान लेके आओ, घर से निकलो, और मुझे मारता रहता था। तो सारा बोझ उसने मुझ पे, यानी कि अपनी जिम्मेदारी उसने कभी नहीं उठाई। तो मुझे उसने घर में नौकरानी बना के रखा हुआ था,
कभी भाइयों के कपड़े धो, कभी बच्चों को संभालो, और अम्मी के पास भी नहीं आना देना 2-2 3-3 साल बाद, और बस जुल्म पे जुल्म करे जाता था। जब से शादी हुई थी उसने खर्चा ही नहीं मुझे दिया। घर कहता था मैंने तुम्हें खर्चा देना ही नहीं, तुम्हें तलाक दे दूंगा। और तलाक दे दिए कि नहीं? तलाक दे दी है और शादी भी कर ली है, छोड़ दिया, और बच्चों से भी नहीं मुझे मिलने देता। अब दोबारा शादी आप इसलिए नहीं कर रही कि आपकी माँ बीमार है, आपकी बहनें भी बीमार हैं, उनको कौन संभाले? और कौन संभाले, और बहनों सिस्टरों को कौन देखेगा? इनकी वजह से मैं शादी नहीं कर पा रही, और घर के हालात ही कुछ हैं, गुर्बत है। तो आजकल देखिए कि दौर में लड़की की जदाद देखते हैं, हमारे पास तो इतने मसाइल नहीं है कि हम मेरी माँ की तरह कुछ हम दे सके। इस बहना के आंसू बता रहे हैं कि ये क्या चाहती हैं। ये सुकून की ज़िंदगी चाहती हैं, ये सुकून की रोटी चाहती हैं, ये चाहती हैं कि मेरी बहनें जो हैं वो सुकून की ज़िंदगी गुजारें। कोई है ऐसा शख्स, कोई है इस दुनिया में जो इनकी हेल्प कर सके? यकीनन होगा, बड़े बड़े दिल के मालिक हैं इस दुनिया में। ये चाहती कि इनकी शादी हो जाए, लेकिन वो बहनों की वजह से नहीं कर रही। कोई है शख्स ऐसा जो इनकी बहनों का, इनकी माँ का खर्चा उठा ले और इन्हें अपना ले। इनका नंबर देने जा रहे हैं, अभी मैं पूछूंगा इनका नंबर और नीचे स्क्रीन पे चलाऊंगा, आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करके ज़रूर इनकी हेल्प करनी है। इसका अजर आपको अल्लाह देगा। अल्लाह हाफिज़।